हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नारायण इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कैसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, कैसे हम इसे ट्रांसलेट करें, बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट बचे तो आप कमेंट जरूर करिए कि हाँ मुझे इस टॉपिक में कंफ्यूजन है। इमीडिएटली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वीडियो में बताने लायक होगा तो वीडियो में बताया जाएगा, या फिर आपको बाय कमेंटिंग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप थोड़ा भी हिचके ना, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कहें, बिकॉज नारायण इंस्टीट्यूट कह रहा है कि कंफ्यूजन होंगे अब कोसों दूर, तो कंफ्यूजन से आप दूर ही रहिए। ओके बट फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं ऐसी शानदार क्लास जिसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे हम ट्रांसलेट करें नेगेटिव सेंटेंसेस को। आइए समझते हैं। माय फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। यहाँ पर देखिए रूल नंबर फर्स्ट है हमारा कि ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग पहले पढ़े थे क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हुआ तो नेगेटिव आया, अब नेगेटिव खत्म होगा तो फिर इंट्रोगेटिव में हम लोग इंटर करेंगे। तो अफर्मेटिव में देखा था कि ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करते थे, B5 का प्रयोग करते थे, और आई वी यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम D1 का प्रयोग करते थे। सेम कंडीशन अप्लाई किया कि हम ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि हम B1 और B5 का प्रयोग करेंगे। B1 और B5 में डिफरेंस था केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में ऐसा नहीं है। नेगेटिव में चाहे वो ही सी सिंगुलर हो या फिर आई वी यूज प्लूरल हो, सभी के साथ B1 का ही प्रयोग करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिए कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही B5 का प्रयोग होता है और 12 टेंस में कहीं पर भी B5 का प्रयोग नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। आइए करते हैं इन्हें चेंज। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना है डज नॉट। अगर यहाँ पर प्लूरल आता है तो आपका डू नॉट हो जाएगा, आगे मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट कैसे ढूंढे, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे। सबसे बड़ी बात ट्रांसलेशन के पोर्शन का सबसे बड़ी बात, हाउ वी कैन सर्च सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना जानेंगे तो आप इंग्लिश जानेंगे भी कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। तो मैंने आपको बहुत यानी पिछले वाले वीडियोस में बहुत ही बता दिया है कि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप वर्ब में कौन या किसने का प्रश्न करिए। देखिए भैया, बिना परीक्षा में प्रथम नहीं आती है, ठीक है। ये नहीं लगा है तो हमारा नेगेटिव है, नहीं हट जाए तो हमारा अफर्मेटिव में हो जाएगा। ओके, पहचानना सीखिए आप। तो बिना परीक्षा में प्रथम नहीं आती है भैया, आती है क्या है, वर्ब है। वर्ब तो ढूंढ ही सकते हैं ना, जैसे कोई काम हो रहा हो, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना सोना, ठीक। तो यही हो गया मेरी वर्ब। अब वर्ब से ही पूछ लीजिए कौन या किसने, कि कौन ये काम कर रहा है या किसने ये काम किया, ठीक। तो बिना परीक्षा में प्रथम नहीं आती है, तो कौन नहीं आती है भैया, बिना, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब कहां नहीं आती है परीक्षा में, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या नहीं आती है प्रथम, तो सबसे पहले लिखना सिंगुलर सब्जेक्ट यानी बिना। अब बिना के साथ सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, डज, और ये लग गया नॉट यानी बिना डज नॉट। अब B1 यानी स्टैंड फर्स्ट, मतलब हो जाता है प्रथम आना, यानी बिना डज नॉट स्टैंड फर्स्ट। अब कहा भैया परीक्षा में, यानी इन द एग्जामिनेशन। क्लियर। सेकेंड सेंटेंस है वह मेरी समस्या नहीं समझता है, तो समझता है क्या हो गया, वर्ब। और कौन नहीं समझता है, वह। क्या नहीं समझता है, मेरी समस्या, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिल गया, चाहिए क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। आपको ऐसे पता लग जाएगा क्या ढूंढना है, कुछ नहीं, दिस वेरी इजी। अब सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, वह, जिसकी मीनिंग होती है ही सिंगुलर है, लग गया क्या, डज नॉट। नॉट किसी ने लगाया क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो ही डज नॉट। अब यहाँ पर देखिए B1, तो समझना का क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब क्या नहीं समझता, मेरी समस्या यानी माई, ठीक है, समस्या मतलब प्रॉब्लम। क्लियर। लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगा दीजिएगा, बिकॉज आप फुल स्टॉप नहीं लगाते तो आपका सेंटेंस रॉन्ग है। ये जब आप 10th वाले पंक्चुएशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और थर्ड है हमारा, रोहन अपना पाठ याद नहीं करता है, तो भैया याद करना, वर्ब हो गया हमारा। कौन नहीं याद करता है, रोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या नहीं याद करता, अपना पाठ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट।
यार इतनी आसानी से मैं आपको ढूंढ कर बता रहा हूँ, अगर आप सच में ढूंढना जानेंगे तो आपको स्ट्रक्चर पर रखकर फैक्ट देना है केवल ऐसे सब्जेक्ट उठाओ, ऐसे ऑब्जेक्ट उठाओ दोनों हाथों में यार, फैक्ट हो कि वहाँ सब्जेक्ट को बैठाना है, यहाँ ऑब्जेक्ट को बैठाना है, यहाँ वो बैठेगा, यहाँ पर हेल्पिंग वो बैठेगा, बस। तो आइए करते हैं इसे। यहाँ पर देखिए रोहन अपना पार्ट याद नहीं करता है, तो रोहन हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके साथ लग गया क्या, डज नॉट, तो रोहन डज नॉट। अब B1 याद करना कि क्या हो जाएगा, लर्न। अब अपना पार्ट, तो हिज लेसन, क्लियर। तो आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा रोल नंबर फर्स्ट में कि ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों के साथ अप्लाई होगी, मैंने आपको समझा भी दिया है। अब आइए समझते हैं अपने सेकंड रूल को बहुत ही डिटेल। हमारे फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस का सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है भैया कि आई विदे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करता है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ही सी इट सिंगुलर के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम आई यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और B1 का प्रयोग होता है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए वे अपना काम समय पर नहीं पूरा करते हैं, तो वे सिंगुलर लग रहा है प्लूरल में। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ब को ढूंढेंगे, तो वे अपना काम समय पर नहीं पूरा करते हैं, तो पूरा करना हो गया क्या, वर्ब। वर्ब से पूछिए कौन नहीं पूरा करते हैं, वे हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या नहीं पूरा करते हैं, अपना काम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नहीं है जिससे पता चला दिस इज आवर नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट यानी वे, दे। फिर क्या लिखेंगे, डू नॉट यानी दे डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूरा करना क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक। दे डू नॉट कंप्लीट, वे नहीं पूरा करते, क्या नहीं पूरा करते, अपना काम लिखना में क्या, ऑब्जेक्ट यानी देयर वर्क। अब जो कुछ भी बचे इसी के पीछे आप फाइल दीजिए, क्या बचा, समय पर यानी एट द टाइम, क्लियर। दूसरा क्या है, हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते, तो भैया चाहते रखना चाहते हैं, कौन नहीं रखना चाहते हैं, हम नहीं रखना चाहते, तो सब्जेक्ट हो गया। और किसे नहीं रखना चाहते हैं, आपको, हमारा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। साथ लगा क्या, डू नॉट, बिकॉज यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए चाहना हमारा क्या है, वर्ब, तो पहले लिखेंगे वर्ब को यानी वी डू नॉट वांट, ठीक। अब रखना हमारा क्या है, इंफिनिटिव, तो इंफिनिटिव के पहले हम टू का प्रयोग कर लेते हैं यानी टू प्लस B1 यानी वी डू नॉट वांट टू कीप यू, ठीक है। अब कहां नहीं रखना चाहते हैं, अंधेरे में यानी इन द डार्कनेस। ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचे उसे उसके पीछे लिख देना, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है, राम और श्याम कविता नहीं सुनाते हैं। अगर एक नाम है, जैसे यहाँ पर अगर हो जाए कि राम कविता नहीं सुनाता है, तब तो आपका सिंगुलर होगा, लेकिन राम और श्याम अगर कविता नहीं सुनाते तब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा और ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे याद रखिए। तो राम और श्याम कौन नहीं सुनाते हैं भैया, राम और श्याम ये हो गया कि सब्जेक्ट। क्या नहीं सुनाते हैं, कविता हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो बनाते हैं यहाँ पर राम एंड श्याम, प्रयोग करेंगे इसके साथ डू नॉट का, डू नॉट। अब सुनाना क्या हो जाएगा, सिंग, ठीक है। क्या नहीं सुनाते हैं, द पोएम। तो राम एंड श्याम डू नॉट सिंग यानी राम और श्याम नहीं सुनाते हैं, क्या नहीं सुनाते, द पोएम यानी कविता, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो हम यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अब बात करते हैं कि नेगेटिव हमारा हो जाता है, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था नेवर का प्रयोग, जो कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो जब नेवर का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा रहता तो नेगेटिव है, लेकिन एक्ट कैसे करता है, अफर्मेटिव के तरीके से, बिकॉज वो एडवर्ब होता है, ठीक है, वो एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब होता है तो उसमें अफर्मेटिव की रूल्स भी फॉलो होते हैं, सेम वाला। तो मेरे फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ मुझे कंफ्यूजन है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और यार इस वीडियो को एक दिन के लिए अपने स्टेटस पर जरूर रख लें, ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके, अपने फ्रेंड सर्कल को बताएं, अपने स्कूल में बताएं फ्रेंड्स लोगों को कि वो भी चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी
फ्री में कर सकते हैं यहाँ से बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के बने रहिए हमारे साथ और करते रहें तैयारियाँ। सी यू टुमारो, गुड नाइट।